नमस्ते, सदावत्सली मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से टेक्निकल क्लास में। शुरू करते हैं आज की डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, पहली खबर की बात करते हैं तो भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। बता दें कि भारतीय नौसेना को पहले बैच के तहत 3 MS-60 हेलीकॉप्टर की डिलीवरी अमेरिका के द्वारा जून के महीने तक कर दी जाएगी। बता दें कि इन तीनों हेलीकॉप्टर्स को कोची में तैनात किया जाएगा। बता दें कि भारतीय नौसेना को 3 हेलीकॉप्टर्स पिछले साल सौंप दिए गए थे, लेकिन इनका इस्तेमाल अमेरिका में भारतीय अधिकारियों को ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल में किया जा रहा था। अगली खबर की बात करते हैं तो वो T-90 इंजन की ओवरहॉल को लेकर आ रही है। एक महत्वपूर्ण विकास के तहत इंजन फैक्ट्री आवाडी ने T-90 इंजन के ओवरहॉल का अंतिम जो परीक्षण है उसे पूरा कर लिया है महाजन टेस्ट फायरिंग रेंज में। बता दें कि T-90 इंजन का ओवरहॉल इंजन फैक्ट्री आवाडी कर रही है, वो भी बिना किसी रशिया के द्वारा तकनीकी हस्तांतरण के। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं तो तेजस मार्क 2 प्रोग्राम को लेकर आ रही है। बता दें कि HAL ने पहले तेजस मार्क 2 का फैब्रिकेशन शुरू कर दिया है और ये साल के अंत तक रोल आउट हो जाएगा और इसका पहला हाई स्पीड ट्रायल 2023 में होगा। बता दें कि पहले प्रोटोटाइप के लिए फंड पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। वहीं एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के पास अब ज्यादा फंड नहीं बचा है तेजस मार्क 2 के दूसरे प्रोटोटाइप के फैब्रिकेशन के लिए, और कहा जा रहा है कि फंड न मिलने की वजह से तेजस मार्क 2 प्रोटोटाइप की जो डिलीवरी है उसमें और देरी हो सकती है, जिसे कि 2024 में रोल आउट होना है। वहीं एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की योजना है कि तेजस मार्क 2 के 4 प्रोटोटाइप बनाए जाने हैं, जिनका इस्तेमाल फ्लाइट और डेवलपमेंटल ट्रायल्स के लिए किया जाएगा। हालांकि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने फरवरी में ही रक्षा मंत्रालय से इस बारे में बातचीत की थी ताकि उन्हें अतिरिक्त फंड मुहैया कराया जाए, लेकिन अभी तक रक्षा मंत्रालय की तरफ से कोई जवाब नहीं आया और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी अभी भी फंड्स का इंतजार कर रही है ताकि नए फंड मिलने के बाद तेजस मार्क 2 के 3 प्रोटोटाइप्स को तैयार किया जा सके। अगली खबर वियतनाम से आ रही है। दोस्तों, बता दें कि वियतनाम अब भारत से अस्त्रा MK1 एयर टू एयर मिसाइल को खरीदना चाहता है। वियतनाम अपने 32 Su-30 MK2 फाइटर जेट्स पर इन्हें लगाएगा और वो रशिया की 877 मिसाइल को बदलना चाहता है। वहीं रशिया पर जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे हैं उनकी वजह से वो अपने वर्तमान के ग्राहकों को किसी भी तरीके की कोई सैन्य आपूर्ति नहीं कर सकता है। यही नहीं दोस्तों, इसके अलावा अन्य दूसरे देश जैसे कि इंडोनेशिया, मलेशिया, वे भी अब अस्त्रा मार्क 1 मिसाइल को खरीदना चाहते हैं ताकि वो अपने Su-30 एयरक्राफ्ट पर इन्हें लगा सके। बता दें कि भारत और वियतनाम Su-30 फाइटर जेट्स के लिए पायलट्स की ट्रेनिंग और ग्राउंड क्रू की जो ट्रेनिंग होती है उस पर काम करते रहते हैं। वहीं वियतनाम अपने Su-30 फ्लीट्स को अपग्रेड करना चाहता है भारतीय सिस्टम से। यही नहीं दोस्तों, भारत ने अपने दोस्त देशों को सुपर सुखोई अपग्रेड पैकेज के लिए भी ऑफर किया है। बता दें कि ये अपग्रेड पैकेज जो डील है ये भारत के लिए काफी फायदेमंद होगी और दुनिया भर के जो देश Su-30 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए भी ये एक बड़ा फायदा होगा। वहीं वियतनाम भारत से 70 किलोमीटर रेंज वाली आकाश NG मिसाइल की तकनीक चाहता है ताकि वो अपने यहाँ लोकल स्तर पर इनका प्रोडक्शन कर सके। वही अगली खबर की बात करते हैं तो वो बोइंग को लेकर आ रही है। बोइंग के इंटरनेशनल वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि बोइंग ने भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के लिए बेहतरीन एयरक्राफ्ट की पेशकश की है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना की जो डील है वो उनके लिए प्राथमिकता है और उनका FA-18 ब्लॉक 3 दुनिया भर में कहीं से भी ऑपरेट किया जा सकता है और वो फ्रांस के राफेल M की तुलना में काफी बेहतरीन विमान है। बता दें कि पहले भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना संयुक्त रूप से फाइटर जेट्स खरीदना चाहती थी। ऐसे में बोइंग का कहना है कि उनके फाइटर जेट्स को राफेल फाइटर जेट्स पर काफी बड़ी बढ़त भी है, लेकिन भारतीय नौसेना अपने अलग से और स्वतंत्र रूप से फाइटर जेट्स को खरीदना चाहती है। वहीं बोइंग के वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि अमेरिका की नौसेना F-18 और अमेरिका की वायुसेना F-15EX को ऑपरेट करती है और ये हर मिशन के लिए तैयार हैं जो कि भारत की जरूरतों को पूरा करते हैं। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता है वीडियो के साथ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।